हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग सी यू सेट 2018 के रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड के सॉल्यूशंस देखेंगे कि हम रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप तक सी यू सेट के जितने भी कंटेंट पॉसिबल है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस चैनल पे आकर के सी यू सेट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट अवेलेबल है उसको पढ़ करके एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पर www.successcurve.in पर आप जा कर के फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं सी यू सेट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस को अपने घर पे से बिल्कुल ऑनलाइन एक्सपीरियंस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, ये नंबर सीरीज जो गिवन है वो भी क्या है, ये देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस जो नेक्स्ट नंबर है प्रीवियस नंबर से बड़ा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमें बताना है कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा इसके पैटर्न को समझते हुए। और चार ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 16 जो है 316, उसमें हम अगर 7 ऐड कर दें, ओके 7, तो 7 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 323। अब 323 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 332। 332 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 343। और 343 में हमें क्या ऐड करना चाहिए, तो क्या ऐड करना चाहिए वो पता करना है, और वो ऐड करने के बाद क्या आएगा वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो हमें क्या ऐड करना हमें पता नहीं है, तो उसके जगह अभी हम फिलहाल x लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है 7, 9 और 11 और उसके बाद x है और हमें x को पता करना है। तो ध्यान से देखिए 7 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है 2, 9 और 11 के बीच का भी डिफरेंस है 2, यानी कि ये सीरीज क्या है एपी में है। ओके, यानी कि ये एपी के पैटर्न को फॉलो करेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये पहला टर्म है सीरीज का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ टर्म है, यानी कि हमें फोर्थ टर्म निकालना है कौन सा होगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया था सीरीज के टर्म्स निकालने के लिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो पहला टर्म हो जाएगा 7, तो n माइनस वन, एन मैंने बताया था कि वो पोजीशन होता है, कि जौन सा पोजीशन हमें निकालना होता है वो n होता है। तो हमें निकालना है फोर्थ पोजीशन। ओके, तो n माइनस वन यानी 4 माइनस 1 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है तो वो है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब ये हो जाएगा 7 प्लस 6 दैट इज हाउ मच 13। तो हमारा A4 क्या आ गया 13 आ गया, यानी कि x का वैल्यू क्या है 13 है। तो अब हम यहाँ कितना ऐड करेंगे 343 में हम लोग 13 ऐड करेंगे। जब 343 में हम 13 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 356 मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं आपको ये एपी का कॉन्सेप्ट क्यों बता रही हूँ, जबकि बिना एपी को जाने हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं पैटर्न को समझ के। यानी कि 7 है फिर 9 है, यानी 7 प्लस 2, देन 9 प्लस 2 11, देन 11 में अगर हम प्लस 2 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो इस तरह तो हम इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके इस पेपर में ये आसान सा नंबर सीरीज आ रहा है तो सही है, लेकिन अगर कहीं नंबर सीरीज बहुत ही बड़ा है, यानी कि 10 नंबर्स है 20 नंबर्स तक का सीरीज दिया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वो पूछ रहा है कि इसके जगह पे कौन सा नंबर आएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है वो हमें हेल्प करेगा कि ये सीरीज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, बहुत ही बड़ा है, तब वहाँ पे हेल्प करेगा कि हमें 10th पोजीशन पे निकालना होगा, 15th पोजीशन पे निकालना होगा। तो वहाँ पे ये फार्मूला हमें हेल्प करेगा कि हम डायरेक्ट कौन सा नंबर लास्ट में ऐड करना है ये हम फटाक से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ये नंबर सीरीज दिया हुआ है, इस नंबर सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शंस ये हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम पैटर्न एनालाइज करते हैं कि वो पैटर्न क्या है।
तो ये देखिए 662 में अगर हम 17 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें 645। अगर 645 में से हम 20 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा क्या 625। 625 में से अगर हम 26 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 599। तो अब हम यहाँ पे कितना माइनस करेंगे कि हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कि ये जो नंबर माइनस किया जा रहा है वो किस ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये क्या है 17, देन 20, देन 26। 17 में से हम कितना माइनस करेंगे 20 आएगा -3। 20 में से कितना ऐड करेंगे कि 20 आएगा तो +3 ऐड करेंगे। 20 में हम कितना ऐड करेंगे कि 26 होगा तो 6 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है तो ये 3 इंटू 2 6 होगा और नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 इंटू 3 9 होना चाहिए। बट ये पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। हो सकता हो ये पैटर्न कैसा चल रहा हो 3 इंटू 2 6 और यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 12, यानी कि जो भी नंबर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस हिसाब से पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 9 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सिर्फ हमें 3 और 6 ही मिल रहा है, इसके आगे का हमें नहीं मिल रहा। ओके, तो यहाँ पे 9 की भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 3 9। या फिर ये इस तरह भी पैटर्न हो सकता है कि 3 इंटू 2 6 एंड देन 6 इंटू 2 12, इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों तरह से एप्लीकेंट अपना पेपर में क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि चांसेस है कि कोई इस तरह से सोचे और कोई इस तरह से सोचे। ठीक है, तो अगर हम 9 लेते हैं तो यहाँ पे से हम कितना माइनस करेंगे। अगर हम 9 लेते हैं तो यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे 26 प्लस 9 यानी कि 35। तो यहाँ से 35 माइनस करेंगे तो 35 माइनस करने पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम 35 माइनस करेंगे तो ये आएगा 564। ओके, अगर हम 12 माइनस करते हैं यानी कि 12 से इंक्रीमेंट करते हैं तो 26 और 12 कितना हो जाएगा 38, यानी कि अब हमें क्या माइनस करना है 38 माइनस करना है। तो 38 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जब आप 599 में से 38 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 566। ठीक है, तो ये दो आंसर हमें मिल रहा है। लेकिन ये जो 4 ऑप्शंस है आपके पास, इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी वो ऑप्शन नहीं है कि जो 564 हो या फिर 561 हो। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ नहीं कहेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 564 या 561। ओके, अब जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 30 से 17 के लिए कुछ डायरेक्शंस हैं। वो डायरेक्शन क्या है, फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर चॉइस कंप्लीट द सेम रिलेशनशिप विद द थर्ड वर्ड दैट इज नॉट पेयर्ड। ये कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 17 के बीच वो वैसे होंगे जिसमें कि 3 वर्ड्स होंगे, जिसमें कि 2 के बीच का रिलेशन दिया होगा, और जो वर्ड किसी से रिलेटेड नहीं होगा उसका रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन से वर्ड के साथ रिलेट करेगा, और उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो वो वर्ड किससे रिलेट होगा, इसका बेसिस आपको कहाँ से मिलेगा कि वो वर्ड कहाँ से रिलेट होगा। तो जो 2 वर्ड्स के बीच रिलेशनशिप दिया होगा कि 2 वर्ड कौन कौन से रिलेटेड हैं, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि वो वर्ड कैसे रिलेटेड हैं, और उसके बेसिस पे आप उसका थर्ड वर्ड का रिलेशन बताएंगे कौन से वर्ड के साथ रहेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है, कंपास इज टू डायरेक्शन एज ओडोमीटर इज टू। कंपास क्या होता है, कंपास सभी को जानते हैं। कंपास वो डिवाइस होता है जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, यानी कि कंपास वो डिवाइस है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट है और कौन सा वेस्ट है। तो उसी प्रकार जो ओडोमीटर होता है वो क्या करता है, तो ओडोमीटर क्या होता है, वो एक्चुअली
डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी भी व्हीकल का। ऑडोमीटर एक डिवाइस है जो कि हर व्हीकल में लगा होता है, जो बताता है कि अब तक ये गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। यानी कि जो ऑडोमीटर होता है वो डिस्टेंस मेजर करता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं: माइलेज, हाइकिंग, निडल और रनिंग। तो जैसा मैंने बताया कि ओडोमीटर व्हीकल्स में लगा होता है, जो क्या मेजर करता है, वो डिस्टेंस मेजर करता है। तो इन 4 ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो डिस्टेंस से रिलेटेड है? हाइकिंग डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है। निडल यानी सुई, ये किसी भी तरह से डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है। रनिंग मतलब होता है दौड़ना। ओके, तो रनिंग में भी डिस्टेंस मैटर करता है, बट जब हम दौड़ते हैं तो वहाँ पे ओडोमीटर का कोई वर्क नहीं होता है यूजुअली। ओके, जो माइलेज होता है वो हम यूज करते हैं टर्म व्हीकल्स के लिए, कि जब भी हम लोग व्हीकल लेने जाते हैं तो हमेशा हम पूछते हैं कि इस गाड़ी की माइलेज क्या है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो यानी कि ओडोमीटर से हमें क्या पता चलता है? उस गाड़ी का माइलेज पता चलता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है: मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू। मैराथन जिस तरह रेस से रिलेटेड है, जो हाइबरनेशन है वो किससे रिलेटेड है? तो 4 ऑप्शंस हमारे पास ये हैं: विंटर, स्लीप, ड्रीम एंड इंटरवल। मैराथन, मैराथन हम सभी जानते हैं कि मैराथन वो एक इवेंट है जिसमें कि सभी पार्टिसिपेंट क्या करते हैं? वो रेस करते हैं, दौड़ लगाते हैं, कंपटीशन होता है। यानी कि मैराथन एक इवेंट है जिसमें सभी लोग क्या करते हैं? रेस करते हैं। उसी तरह हाइबरनेशन भी एक तरह का एक्टिविटी है जिसमें क्या किया जाता है, आपको ये बताना है। तो हाइबरनेशन वर्ड को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे यहाँ पे। आपने सुना होगा कि एनिमल्स विंटर में हाइबरनेट हो जाते हैं। तो वो हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि कुछ एनिमल्स मैं आपको बता रही हूँ, लिज़ार्ड, जो आप गौर करेंगे वो गर्मियों में ज़्यादा दिखती हैं और ठंड में लिज़ार्ड्स नज़र नहीं आते हैं। जो रैट्स होते हैं वो ठंड में नज़र नहीं आते हैं, वो क्या करते हैं? बिल में, जो वो बिल उनका घर होता है उसमें वो रहते हैं और फिर वो गर्मियों में नज़र आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हाइबरनेट हो जाते हैं ठंडों में, यानी कि विंटर्स में वो हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी वो स्लीप मोड पे चले जाते हैं, सो जाते हैं। तो हाइबरनेशन, उस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहा जाता है कि जब ये एनिमल्स, इस टाइप के एनिमल्स जब स्लीप मोड में चले जाते हैं, यानी कि वो 2-3 महीने के लिए अपने बिल में ही रहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्लीप। यहाँ पे विंटर भी एक ऑप्शन है, बट विंटर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए मैराथन रेस से किस तरह रिलेटेड है। तो मैराथन एक इवेंट है जिसमें रेस होता है, ठीक है। मैराथन कब होता है, कहाँ होता है, ये चीजें इस तरह से रिलेटेड नहीं है वो रेस से। मैराथन में क्या किया जाता है? तो रेस किया जाता है। उसी तरह हाइबरनेशन में क्या किया जाता है? तो हाइबरनेशन में जो एनिमल्स होते हैं वो स्लीप में चले जाते हैं, सो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्लीप। ड्रीम और इंटरवल ये दोनों गलत है। ओके, ये दोनों रॉन्ग ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन होगा स्लीप, ऑप्शन बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है: स्पॉन्ज इज टू पोरस एज रबर इज टू। स्पॉन्ज जिस तरह पोरस वर्ड से रिलेटेड है, उसी तरह रबर है वो किससे रिलेटेड होगा? तो 4 ऑप्शंस हमारे पास है: इरेजर, सॉलिड, इलास्टिक एंड मैसिव। तो यहाँ पे देखिए स्पॉन्ज जो होता है, आप सभी जानते हैं स्पॉन्ज क्या होता है? वो पोरस होता है। ओके, पोरस यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। स्पॉन्ज जिसको हम लोग कहते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, जिसको हम दबाएंगे तो वो प्रेस हो जाता है, यानी कि वो कंप्रेस हो जाता है, और जब हम प्रेशर हटाते हैं उसके ऊपर से तो वो वापस से डिकम्प्रेस हो जाता है। ओके, उसे स्पॉन्ज कहते हैं। तो स्पॉन्ज क्या होता है? पोरस होते हैं, यानी कि उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। पोरस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उस चीज के लिए जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो स्पॉन्ज
की प्रॉपर्टी क्या है? पोरस होता है वो। स्पॉन्ज क्या होता है? पोरस। यानी कि स्पॉन्ज की प्रॉपर्टी बता रहा है पोरस। उसी तरह रबर की प्रॉपर्टी क्या है इन चारों में से? तो यहाँ पे रबर की प्रॉपर्टी इरेजर नहीं है। रबर रॉ मटेरियल होता है इरेजर के लिए। ओके, तो ये ऑप्शन गलत है। रबर क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड तो होता है, लेकिन सॉलिड उसका कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं है। रबर का जो मेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होता है कि वो क्या होता है? स्ट्रेच हो सकता है रबर। तो यानी कि स्ट्रेच हो सकता है, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो रबर क्या होता है? इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है। तो इसीलिए सॉलिड ऑप्शन भी नहीं होगा, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इलास्टिक। इसी तरह ऑप्शन डी मैसिव, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इलास्टिक। रबर क्या होता है? स्ट्रेचेबल होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, प्राइड इज टू लॉयन एज शोल इज टू। प्राइड जिस तरह लॉयन से रिलेटेड है, शोल किससे रिलेटेड है? तो उसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, स्टूडेंट, टीचर, रिस्पेक्ट एंड फिश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्राइड क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ लायन होते हैं, ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड। लायन के समूह को प्राइड कहते हैं। ओके, तो उसी तरह शोल किसको कहते हैं? किसके ग्रुप को सोल कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जब फिश ग्रुप में स्विम करती हैं, जब फिश ग्रुप में स्विम करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे कि लायन के ग्रुप को प्राइड कहते हैं, उसी तरह फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं? शोल कहते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू। यानी कि विंडो जिस तरह पेन से रिलेटेड है, बुक किससे रिलेटेड होगा? और चार ऑप्शन आपको गिवन है, नॉवेल, पेज, कवर एंड ग्लास। तो विंडो पेन से किस तरह रिलेटेड है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि विंडो जो होता है वो पेन से बनता है। ओके, विंडो इज मेड अप ऑफ पेन। तो उसी तरह बुक किससे बनता है? तो बुक, यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें सबसे सुटेबल क्या है? तो पहला ऑप्शन है नॉवेल। तो मैं बता दूं कि नॉवेल इज अ टाइप ऑफ बुक। ओके, नॉवेल से बुक नहीं बनता है। पेज, पेज इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेज मिलकर एक बुक को फॉर्म करते हैं। कवर, कवर बुक के फॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है कवर का। ओके, तो नॉवेल और कवर इसका आंसर नहीं होगा। ग्लास, बुक और ग्लास का कोई रिलेशन नहीं है, बुक ग्लास से नहीं बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेज, दैट इज द ऑप्शन बी। Our next question is question number 18. Now onwards, I will try to explain the question in such a way that it will be understandable by both the student who know Hindi and who doesn't know Hindi. Okay. So next question we have is this series of words. In this kind of questions, we have to analyze the pattern, that how one word is followed by another word. Okay. Here in first word, first letter is S and the second word, first letter is T. So in the alphabetical order, there is T after S. So it is in the continuous way. S, then T, U. After U, what comes in the alphabetical order? It comes V. Okay, so here are our four options. Look at the options. There is only one option which is starting with V. So our correct option will be option C. In examination, you will solve like that. If you get your option by discarding other three, then go with the correct option. Okay, but here I am explaining the whole question. Here the second letter of the word is C, and in the second word the second letter is E. There is difference between
these two letters. What is that difference? That is D. In the alphabetical order, after C, D comes, and after D, E comes. So we will skip one letter, and after that we will write the another letter. So similarly, after E, we will skip F, then it is written G. After G, H will be skipped, and after H it comes I. After I, we will skip J, then it comes K. Like this, it is proceeding. Okay. Similarly, the third letter, here it is D. Then which letter is skipped here? After D, it is written F. Then we can know from here that letter E is skipped. After F, G is skipped and H is written. After H, I is skipped and J is written. Okay. After J, K is skipped and L is written. So in this way pattern goes on. So our correct option will be option C. Next question, we have question number 19, this, and four options are this. अब इस सीरीज में क्या है, गौर से देखिए, एफ ए जी. अब एफ ए जी का रिवर्स क्या है? व्हाट इज द रिवर्स ऑफ एफ ए जी? जी ए एफ. ओके. देन इट इज एच ए आई, देन its reverse is IAH. Okay, so we can pair these two words. Okay, so जो आगे अब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा? एक नया पेयर होगा, नया पेयर होगा कोई. ठीक है, वो नया पेयर बनाएगा आगे वाले वर्ड के साथ. तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि here this is one pair of word which are reverse of each other. Here is another pair of word which are reverse of each other. Here another word pair will come which will form pairing with further two words, and we have to find this word. Okay, what will we do in this? Look at this pairs. In both the pairs, only common letter is A. Only common letter is A. Okay, so here in the center it will be A. It is clear. Okay, now let's see about first letter and third letter. Here first letter is F, then G, H, I. Here it will come J, J-A. So option B and C will be discarded. Here it come option A and D for choice of our answer. Which option we will choose, either A or D? We have to see for third letter. What we will put third letter here. Okay, so as I said earlier, जैसा मैंने पहले कहा कि there is no common letter, यानी कि कोई common letter नहीं है आसपास के पेयर्स में. एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है. The only common letter is A. So if we choose option D, अगर हम D ऑप्शन चूज करते हैं JAI, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I will be, the letter I will be common with this, and it shouldn't be happen. ये नहीं होना चाहिए. तो हम ऑप्शन क्या चूज करेंगे? So we will choose option JAK. If we choose option JAK, all the condition for the pattern is fulfilled. That is, no letter is common other than A. Here it is F, G, H, I and J. Okay, so in this way the correct option will be option A. This is our question number 20. ये क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है? सीरीज ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं. अब we have to filling the blanks with the correct word. फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं ये. Let us see the pattern of this question. Here the first letter is E, then the first letter of second word is G. Here the letter F has been skipped. Okay, then again after G it is I. Which letter has been skipped here? H. After this J will be skipped. Okay, J will be skipped. Here it will be what? K. Okay,
तो which option is starting with K? It's two option, option B and option D. Okay. So let us check the second letter. Second letter is L. Again L, L. So it will be KL. Okay. Again the third letter is F, H. Which letter has been skipped here? It is G. Then again G, H, I has been skipped. Then J. Okay. After J, K will be skipped. Then L. Okay. Again L. Okay. So which will be the correct option? KLL. The option D is KLL. So correct option will be option D. Correct option is option D. Okay. Now we proceed to our next question. This question says, there is direction for question number 21 to 25. Three of the words are in the same classification and the remaining one is not. Find that odd one out. In this type of question, four options will be given like this: A, B, C, D, inch, ounce, centimeter and yard. You have to select the odd, on which basis the other three will be of the same category and one will be out of that category. So we have to find which one is out of that is which one is out. कौन सा odd है, कौन सा बाकियों के कैटेगरी में नहीं आता है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए इंच है, ounce, centimeter and yard. Inch is the measurement unit of length. Ounce is measurement unit of mass, centimeter is measurement unit of length, and yard is measurement unit of length. Here ounce is measurement unit of mass, or you can say weight. Okay. So in this ounce is different. Why? Because inch, centimeter and yard are measurement unit for what? Length. But ounce is not. So which one will be odd? So ounce. So correct option will be option B. अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, चार ऑप्शंस है: गिटार, सेलो, फ्लूट एंड वायलिन. ऑल आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं. अब डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? गिटार इज अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. मतलब कि इन गिटार strings are used to produce sound. Cello is also a kind of musical instrument in which strings are used. Let us see the picture. This is the picture of cello. Okay, because cello is not commonly used म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सेलो का नाम हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत कम सुनते हैं, तो बहुत लोग सेलो को जानते भी नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये फिगर इंसर्ट किया है ताकि आप लोग इसे देख सकें और पहचान सकें. फ्लूट क्या है? फ्लूट इज ऑल्सो काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. But in flute, how music is produced? In flute, no string is used. In flute, no string is used. It is a wind instrument, or you can say musical instrument. Okay, wind or air. Vocal airs are used to produce sound. And violin is same as this. वायलिन जो है ओवरऑल इसी की तरह दिखता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में. उसमें भी स्ट्रिंग यूज होता है. इन वायलिन ऑल्सो स्ट्रिंग्स आर यूज टू प्रोड्यूस साउंड. सो विच वन इज ऑड? This flute is odd because all three are string instrument, but flute is not. Okay, flute is not a string instrument. It is a wind instrument. So correct option will be option C, that is the flute. Now let's proceed to question number 23. Here it is elephant, lion, leopard and puma. So which one is from the same category and which one is different? So lion, leopard and puma all are
animals from which family? They are from family of cats. Okay, they all are different types of animals which have a parent category. What? They are cats. Okay, but elephant is not a cat. Okay, so this will be the explanation for this type of question. Lion, leopard, puma all are cats, but elephant is not. So correct option will be option A. अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, पोटैटो, कैरट, जिंजर एंड स्पिनच। यहाँ पे ध्यान से देखें, पोटैटो, कैरट और जिंजर क्या है? वो है अंडरग्राउंड प्लांट्स। अंडरग्राउंड प्लांट्स कहिए और वेजिटेबल्स कहिए। ओके, यानी कि अगर ये ग्राउंड है तो वो क्या होते हैं कि इस ग्राउंड के वो नीचे उगते हैं। ओके, कैरट, पोटैटो और जिंजर व्हाटएवर। ओके, और ये जो स्पिनच है वो क्या होता है? वो एबव ग्राउंड उगता है, यानी कि ये जमीन है तो ये इसके ऊपर इस तरह उगता है। तो ये डिफरेंस है, ये तीन जो है वो अंडरग्राउंड है और ये क्या होता है? एबव ग्राउंड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो ऑड क्या है? तो ये स्पिनच है ऑड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नाउन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन एंड एडवर्ब। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होती है, व्हाट इज पंक्चुएशन, व्हाट इज एडवर्ब। यू हैव टू नो दिस थिंग्स, ओके, टू डील विद दिस क्वेश्चन। सो मैं आपको बता दूं कि जो नाउन, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, these are classes of word that make up a sentence. But where is punctuation? Punctuation belongs in a sentence, but punctuation is not a class of word. Noun, preposition and adverb मिलके क्या होते हैं? सेंटेंस को बनाते हैं, वो क्लास ऑफ वर्ड्स होते हैं। बट पंक्चुएशन जो होता है वो क्या होता है? सेंटेंस में यूज किया जाता है, बट वो सेंटेंस में वर्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं करता, कोई वर्ड वो नहीं देता, वो सिंबल्स होते हैं जैसे कॉमा, सेमीकोलन, दीज आर पंक्चुएशन साइंस। ओके, तो पंक्चुएशन इज नॉट अ क्लास ऑफ वर्ड, वेयर इज नाउन, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब आर क्लास ऑफ वर्ड्स। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी।